ओम शांति। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टदारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। अभी प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारी बेहद का बाप बात कर रहे हैं। जो सबसे अति मीठा है, बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है तुम उनके सन्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है। यह है चैतन्य बीज। इनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वह ज्ञान का सागर है। परंतु इससे नॉलेज क्या मिलती है, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में उनके मंदिर शास्त्रार्थ बनाते हैं। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्य कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। ये है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम पुरुष को किसने बनाया? गाया जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच ये विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंचे भारत में राज करते हैं। अब यह राज उन्होंने कैसे पाया, यह किसको पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंच विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से है, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बगैर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। त्राय त्राय करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा
तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रामाराज में पाप होता है, तब तो राम राज मांगते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रामाराज में क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए ना, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा क्या? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक जार को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरात के महलों में हम राज करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएंगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज लेना और गवाना ये खेल है, हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाटदारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र ग्रस्त व्यवहार में है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं, अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको एक दो बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम हो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना है, यह तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो भूखे मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं? बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा में नूंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव सब एक तरफ, इस तरफ दो भाई भाई है। भारत में भाई भाई है, जो इसी कलयुग में भाई भाई है। तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ युद्ध रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सत्य में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकार ही नहीं। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट तो समझाया जाता है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो।
84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को ही ज्ञान है। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कोई भागंती हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर में जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है जो हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंड कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सबका प्यारा है, उनके लिए भी लिख दिया है सर्प ने डसा। यह हुआ कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता क्योंकि मुरली बजाते हैं। वह वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़ कर के राज राजेश्वरी बनते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछे यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो। मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे। 84 जन्मों बाद शूद्र ब्राह्मण बने। अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। यह राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज भाग लेते हैं। यह भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। खांसी आई। यह किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। यह कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सत्युग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी याद होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। तब तक त्राय त्राय करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सन्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है। जानते हो यह हमारा सच्चा बाबा, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा की तरह तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति मार्ग में
कहते हैं हे राम, बाप कहते हैं यहाँ कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है। आत्मा जानती है कि ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, एक ही बात है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर, अलौकिक वो लौकिक व परलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। यह किसको पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पर आते हैं। यह बहुत जन्मों के अंत में पूज से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज चाहिए। अब राम राज तो सतयुग में होता है, कलयुग में है रावण राज। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर विजय पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। अब ये बातें अच्छी रीत धारण करो, भूलो नहीं। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, वासना आती है। हम बेहद बाप के सन्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाए रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते। गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वह फॉलोअर्स भी नहीं है, वह सन्यासी व गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे।
ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो। जितना पवित्र बनेंगे उतना पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। एक बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पर, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर्स बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना चाहिए, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान, स्थूल और सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक सेकंड भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाप जो जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति।